अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है जिसकी न्यू पार्ट लेकर मैं फिर से आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्टोरी की पहले ही बता दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हो तो, और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि जिन जेसुन विंग से मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो वांग जी से भी मिला था। वो विंग से बहाना बनाकर आया था, लेकिन वांग जी से मिलने के लिए आया था, खास करके जब उसने वांग जी के बारे में सुना था। जैसे उसने वांग जी को देखा तो उसकी लाट टपकने लगी, जिससे वो वांग जी की मांग करने लगा विंग के पास। जिसे सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। क्या विंग सच में वांग जी को उसके पास भेज देगा? यही सोच रहा था वांग जी के माइंड में एक ही बात चल रहा था, क्या विंग अब मुझे इसके पास भेजेगा? वो एक बार जिन जीसुन को देखता है, जो कि लस्ट भरी निगाह से उसे ही देख रहा था। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, अगर विंग ने मुझे इसके पास भेजा तो शायद ये मुझे खा ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है और इसकी देखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा नीच है और घटिया है। उसने विंग की फेस को देखा बहुत इनोसेंटली। वो बार बार समझाना चाह रहा था कि प्लीज़ मुझे इसके पास मत भेजना। जिन जीसुन ने कहा, क्या हुआ विभूषण, तुम चुप क्यों हो गए? देखो, इसके बदले तुम जितने सारे पैसे चाहिए मुझे ले सकते हो मुझसे। कितने पैसे चाहिए बोलो? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने वांग जी को उठाया और अपनी लैप पर बिठा लिया, और बिठाने के बाद वो उसकी बालों से खेलते हुए कहा, जिन जीसुन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जिन जीसुन ने कहा, विभूषण मुझसे मजाक करना बंद करो, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ। विभूषण ने हंसते हुए कहा, तुम तड़प रहे तो मैं क्या करूँ, ये मेरा है। जिन जीसुन ने कहा, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? विभूषण ने कहा, नहीं जिन जीसुन, मैं किसी भी कीमत पर इस ओमेगा को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे झूठी चीज़ पसंद नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें इसे दे दिया तो ये झूठा हो जाएगा, और मैं दूसरों की झूठा नहीं खाता हूँ। ये सुनकर जिन जीसुन ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, भर दूंगा तुम्हारे घर को पैसे से। विंग ने कहा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं काम करके पैसा ले सकता हूँ। जिन जीसुन ने कहा, अगर तुम इसे नहीं दोगे तो मैं मेरे फादर के पास तुम्हारी शिकायत करवाऊँगा, समझे? विंग ने कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो अपनी पापा के नाम पर, जो तुम हर वक्त करते रहते हो? जिन जीसुन ने कहा, देखो विभूषण, अगर तुमने इसे नहीं दिया तो मैं मेरे फादर से बात करूंगा और वो 100% मुझे इसे दिला देगा। उसके बाद तुम क्या करोगे विभूषण? विभूषण ने कहा, देखो, मुझे दूसरों की चीज़ को लेना पसंद नहीं है और मेरी चीज़ किसी और को देना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ तक कि वांग जी, वो मेरा है। ये बोलकर उसने वांग जी को स्मेल किया। इसे देखने के बाद ना जिन जीसुन की जो आँख थी वो बंद हो गया। उसने कहा, यार ये ओमेगा बहुत ज़्यादा हॉट है, प्लीज़ बस एक रात के लिए मुझे दे दो। विंग ने कहा, एक रात के लिए की, एक रात के लिए तो दूर की बात, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी ना दूँ। जिन जीसुन ने कहा, क्या तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे? ये बोलकर वो खड़ा हो गया। विंग वांग जी को साइड करता है और फिर खड़ा होते हुए कहा, नहीं जिन जीसुन, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता हूँ। वांग जी सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, मैं उसे किसी को नहीं दे सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जिन जीसुन ने कहा, अगर मैंने फादर को बताया कि तुमने मुझसे जबान लड़ाया और मुझे ही सुमेगा को नहीं दिया, तो पता है वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ। जिन जीसुन ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें हज़ारों और करोड़ों ओमेगा दूंगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। जिन जीसुन ने कहा, तुम अपनी किस्मत को कोसोगे। विंग ने कहा, अगर तुम्हारे पास हज़ारों और करोड़ों ओमेगा है तो तुम्हें वांग जी की क्या ज़रूरत है? वांग जी बस मेरा है और मेरे पास ही रहेगा, समझे? तुम जा सकते हो। जिन जीसुन ने कहा, विंग एक बार सोच लो, अगर तुम इसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। विंग ने कहा, वो मैं देख लूँगा, तुम जा सकते हो जिन जीसुन, मैं तुम्हें वांग जी को नहीं दे सकता हूँ। वांग जी विंग को ऐसे बात करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि एक अल्फ़ा उसे मांग रहा है, उसके बदले वो उसे बहुत सारी ओमेगास भी दे सकता है। विंग बहुत सारी वर्जिन ओमेगा भी मांग सकता है, उसके बदले में वो हर रात एक एक ओमेगा को यूज़ भी कर सकता है, इतने करोड़ों पैसे भी ले सकता है। लेकिन फिर भी उसने वांग जी को इन सब के बदले जिन जीसुन के पास नहीं दिया।
वांग जी की आंखों से आंसू और होठों पर स्माइल था। जिन जिसुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़ादर को जाकर बताऊंगा और उसके बाद देखना मैं कैसे इस ओमेगा को अपने पास लेकर जाता हूँ। वेंग ने कहा, तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं होगे। जिन जिसुन ने कहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा विभूषण। ये बोलकर वह बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। वेंग ने कहा, जाओ तुम अंदर जाओ। वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी अंदर जा रहा था, ऊपर जा रहा था अपने रूम में, जहाँ पर उसने सुना शुयांग से बोलते हुए। शुयांग ने कहा, ये आपने क्या किया बॉस? अगर उसने अपने फादर को बताया तो फिर पता ही क्या होगा, उसका फादर आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। वेंग ने कहा, वो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं वांग जी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना शुयांग, वो क्यों? शुयांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर उसके फादर ने आपको। वेंग ने कहा, घबराओ मत, उसका फादर मुझे कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं उसका काम आ रहा हूँ। वांग जी की होठों पर और स्माइल आ गई। उसने कहा, क्या उसे पता है कि उसको खतरा है, लेकिन फिर भी उसने मुझे उसे नहीं दिया? ये बोलकर वो अपने रूम में आ गया। वो बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा था कि वेंग ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो एक माफिया है और उसे यूज़ करने के लिए तो उसने उसे अपने पास रखा है, लेकिन फिर भी उसने उसे ऐसे क्यों रोक कर रखा, उसे जाने क्यों नहीं दिया उसके साथ? बदले में उसे कितना कुछ मिल रहा था, लेकिन फिर भी सारे ऑफर्स को वेंग ने ठुकरा दिया। वांग जी को हजम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। थोड़ी देर बाद वेंग उसके रूम में आते हुए कहा, शुयांग ने कहा, तुमने मुझे बुलाया है? क्या बात है, आजकल तुम मुझे बुला रहे हो? वांग जी पीछे मुड़ गया। उसने वेंग को देखा। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वेंग ने कहा, हाँ बोलो, क्या ज़रूरी बात करनी है? क्या जो मैं छोड़कर गया था वो अधूरा काम तुम फिर से करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेंग ने कहा, क्या बात करनी है? वांग जी ने कहा, तुमने तुमने ऐसा क्यों किया? वेंग ने कहा, क्या सा? वांग जी ने कहा, वो जिन जीसुन, जिसका नाम जिन जीसुन था, वो आया था ना आज? वेंग ने कहा, हाँ उसका नाम जिन जीसुन है। क्या बात है, अब ये मत बोलना कि तुम्हें वो पसंद है। वांग जी ने कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि वो तुम्हें इतना कुछ ऑफ़र दे रहा था, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तुम उससे 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ भी मांग सकते थे। और तो और वो तुम्हें इतने सारे वर्जिन ओमेगा भी दे रहा था, इतना सारा ऑफ़र था, लेकिन फिर भी तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुमने मुझे उसके पास नहीं भेजा, क्यों? और तुमने 10 लाख में मुझे क्यों ख़रीदा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम। फिर वेंग ने कहा, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, इतना सवाल मुझे एक साथ मत पूछो, एक एक करके पूछो। वांग जी ने कहा, मेरे सवालों का जवाब दो। वेंग ने कहा, सवालों का जवाब? मैं तुम्हें सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें देना पड़ेगा विभूषण। वो रुक गया। वेंग ने कहा, पहली बार तुमने मुझे विभूषण कहा। वांग जी उसे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी वेंग। वेंग ने कहा, नहीं, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगा सुनकर, मुझे ऐसे ही बुलाना हर वक्त। वांग जी ने कहा, मैं ऐसे ही बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। वेंग ने कहा, किस बात का? वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे उसे दे सकते थे आसानी से, तुमने फिर भी नहीं दिया। वेंग ने कहा, क्योंकि तुम मेरे हो इसीलिए नहीं दिया, और मुझे मेरी चीज़ किसी को देना पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तो फिर तुम्हें पता है ना कि उसका फादर कितना डेंजरस है। जिन गुआंगशाओ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो माफिया, वर्ल्ड का माफिया किंग है। और अगर उसे पता चला कि तुम उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ किया, तो बताए वो क्या कर सकता है? वेंग ने कहा, क्या करेगा? मेरी जान ले लेगा, मुझे मार डालेगा, ख़त्म कर देगा। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? तुम अपनी जान की परवाह बिना करके तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे उसके पास क्यों नहीं भेजा? वेंग ने कहा, बड़ी जल्दी है उसके पास जाने की। वांग जी ने कहा, नहीं वेंग, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी जान की बाजी रखकर तुमने ऐसा क्यों किया? वेंग ने उसकी शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें जानना है ना कि मैंने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे क्यों बचाया? तो मुझे उसके पास भेज सकते थे, जबकि तुम्हें पता है कि जिन गुआंगशाओ कितना खतरनाक है, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। वेंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता हूँ। वांग जी ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे उसके पास क्यों नहीं भेज सकते हो। वेंग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया। वेंग भी चुप हो गया। वेंग ने उसके शोल्डर को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? वेंग चुप हो गया। वेंग ने कहा, वो
मैं वो वांग जी ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम झूठ बोल रहे हो विंग? विंग ने कहा, नहीं लानजान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, तुम चुप क्यों हो रहे हो? तो बताओ ना कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो विंग? विंग ने कहा, हाँ लानजान, जब से तुम्हें देखा है तब से करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ तुम्हें, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ और ना ही किसी और के पास तुम्हें भेज सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और को नहीं दे सकता हूँ लानजान। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, तो फिर तुमने ऐसा एग्रीमेंट क्यों रखा और तुमने मुझे ऐसे क्यों ख़रीदा 10 लाख के बदले? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, मैं एक माफिया हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम एक माफिया को पसंद करते हो कि नहीं, या फिर करोगे कि नहीं। अगर मैंने प्रपोज़ किया तो फिर तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या फिर तुम मेरे पास आओगे कि नहीं। इसीलिए मैंने ये चाल रखा। मुझे तुम्हारी मॉम के पास से तुम्हें बाहर निकालना था, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर हमेशा टॉर्चर करती रहती है, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की मॉम नहीं है। मैं ऐसा नहीं देख सकता हूँ हर वक्त तुम्हें टॉर्चर होते हुए, तुम्हें चोट पहुँचते हुए। वो तुम्हें बहुत मारती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा मन करता है कि मैं उन्हें मार डालूं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि जो भी है वो तुम्हारी मॉम है। और शायद तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। लेकिन तुम समझते नहीं हो, तुम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगर मेरी जगह कोई दूसरा माफिया होता तो क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें ऐसे छोड़ देता? नहीं लानजान, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए कुछ भी करता। उस रात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ऐसा कुछ किया। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि मैं नशे में धुन था। मैंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लिया था, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, ऊपर से मैं हार्ड हो चुका था। इसीलिए वांग जी ने कहा, मुझे इस बात की बुरा नहीं लगा, मुझे इस बात की बुरा लगा कि तुमने पहले नहीं बताया। विंग ने कहा, पहले बताकर क्या करता? कि तुम मुझे एक्सेप्ट करते, ये जानते हुए कि मैं एक माफिया हूँ। वांग जी ने कहा, तुमने बताया होता ना एक बार, तो मुझे इतना घबराते हुए और इतना डरते हुए तुम्हारे पास आते हुए तुम नहीं देख पाते। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी एक माफिया से प्यार हुआ है। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग को समझने में बाकी नहीं रहा। विंग की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इसने कहा, तुमने अभी क्या कहा? वांग जी ने कहा, तुमने कहा था ना तुम्हें 10 लाख रुपए में मैं ख़रीद रहा हूँ। नहीं, ये झूठ है। 10 लाख रुपए में तुम मुझे अपने पास लेकर आए थे ताकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूं। विंग ने आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। विंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए कहा, हाँ लानजान, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे सामने रहो, हमेशा मेरे पास रहो। वांग जी ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया जबकि तुम्हें पता था कि मेरी मॉम इतनी खतरनाक है। विंग ने कहा, मैं उन्हें सीधा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस कुछ वक्त दो मुझे, मैं एक ज़रूरी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विंग, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक माफिया हो या फिर कुछ और हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि एक माफिया मुझसे प्यार करता है और मुझे भी उससे प्यार हो गया है। जो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, अपनी जान की बाजी भी रख सकता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है ये मैं समझ गया हूँ विंग। विंग ने कहा, ओ लानजान, तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन के लिए वेट कर रहा था, जिस दिन तुम मुझे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, वो घड़ी आ गई ना, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम उस जिन जीसुन से झगड़ा बिल्कुल नहीं करोगे, मुझे उससे घबराहट सी होती है, मुझे डर लग रहा है। जिन ग्वांगशाओ पता नहीं वो क्या करेगा, जब जिन जीसुन से जाकर बताएगा तो फिर शायद वो तुम्हें पनिशमेंट दे या फिर तुम्हें कुछ। विंग ने कहा, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है, उसका काम अधूरा है और आई एम डैम श्योर कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं उसका दाहिना हाथ हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर उसका जो गैंग है ना वो बर्बाद हो जाएगा। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो कुछ नहीं करेगा? विंग ने कहा, नहीं लानजान, वो कुछ नहीं करेगा, इतना मत घबराओ। उसने उसकी फेस को पकड़ लिया और उसकी आंसुओं को पोंछा।
उसने कहा, अपनी माफिया के लिए इतना चिंता हो रहा है? वांग जी ने कहा, हाँ हो रहा है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ ना। ये बोलकर फिर से उसने हक कर लिया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। वांग जी ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को खुशी से भर देने के लिए। पता है, मुझे लगा था शायद मेरी लाइफ में कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं है और ना ही कोई आएगा, लेकिन मेरी लाइफ में तुम आ गए हो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लानजान, बस एक बार मैं मेरा काम पूरा कर लूँ, उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। वांग जी ने कहा, तुम माफिया वर्ल्ड में हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो? ये सुनकर विंग ने कहा, लानजान, मैं माफिया वर्ल्ड में हूँ सिर्फ एक काम के लिए। वो काम पूरा हो जाए उसके बाद मैं यहाँ से हट जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रहने की। उसके बाद हम बहुत दूर चले जाएंगे, हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर छोटा सा घर बनाएंगे जहाँ पर हम दोनों रहेंगे हमारे बच्चों के साथ। जब वांग जी ने ये सुना तब उसे बहुत ज़्यादा साई फील हुआ। वो ब्लश करता है। उसने विंग को फिर से देखा। उसने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे और वहाँ पर खेलेंगे। मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गार्डन बनाऊंगा जहाँ पर वो लोग सब लोग खेलेंगे और हम दोनों बैठकर देखेंगे। वांग जी ने कहा, और घर का काम कौन करेगा? हाँ। विंग ने कहा, लानजान, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। घर में काम करने के लिए तो सर्वेंट रहेंगे ना, मेड्स रहेंगे, हम काम करने के लिए लोग रख लेंगे। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा लानजान। वांग जी ने कहा, अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा। विंग ने कहा, तुम सिर्फ मुझे खाना खिलाओगे अपने हाथों से, मेरा ख्याल रखोगे, मेरे पास सोओगे, और समझ रहे हो ना, एवरीडे मीन्स एवरीडे। वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, बदमाश कहीं के। विंग ने कहा, और बच्चे पैदा करोगे, और कुछ नहीं, समझी? मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए, बहुत सारे। वांग जी ने कहा, हाँ, उसके बाद मैं मर जाऊंगा बच्चे पैदा करते करते। विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं लानजान, अभी तो हमें 100 बच्चे पैदा करना है, मरने की बातें बिल्कुल मत करना। वांग जी ने कहा, तुम बहुत बदमाश हो विभूषण। तुम्हारा नाम किसने रखा विभूषण? विभूषण का मतलब ही बदमाश है। विंग ने कहा, देखा, जिसने भी मेरा नाम रखा है ना, वो बहुत टैलेंटेड है ना? आई मीन मेरा फादर। वांग जी ने कहा, हाँ, फादर इन लॉ बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए तो तुम्हारा नाम ऐसा रखा है। वैसे वो लोग कहाँ हैं? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, तुम्हारा मॉम और डैड कहाँ हैं? वांग जी की बात सुनकर विंग चुप हो गया और काउच के ऊपर बैठ गया। वांग जी उसके पास आ गया। बैठते हुए कहा, क्या हुआ विंग, तुम उनसे मुझे नहीं मिलाओगे? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा लानजान। वांग जी ने कहा, वाह, दैट्स ग्रेट, तुम कब ले जा रहे हो? मुझे उनसे बहुत जल्द मिलना है। मैं उनसे बात करूंगा और बोलूँगा कि तुम कितने शैतान हो और तुमने कितनी प्लानिंग करके मुझे अपने पास लेकर आए हो, और सब कुछ बताऊंगा मैं। विंग ने कहा, हाँ, तुम उन्हें सब कुछ बताना और सब कुछ सुनाना। वांग जी ने कहा, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, तुम उनसे मिलने जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं उनसे मिलने जाऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है, तो रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी रेडी होकर आ गया। वांग जी ने अच्छा सा एक ड्रेस पहना था, क्योंकि आज पहली बार वो अपनी फादर एंड मदर इन लॉ से मिलने जा रहा है। तो वो चाहता है कि वो उनके सामने बेस्ट लगे, ताकि वो उसे देखकर पसंद कर ले। वांग जी बिल्कुल अच्छे से मेकअप वेकअप करके आया था। विंग ने कहा, तुम आ गए? वांग जी ने कहा, मैं कैसा लग रहा हूँ? विंग ने कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो लानजान। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारे मॉम और डैड को मैं पसंद तो आऊँगा ना? ऐसे वाइट कलर का शर्ट पहन कर जाऊँगा तो क्या वो लोग गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? देखो, मेरा जीन्स भी कितना अच्छा लग रहा है ना? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ लानजान, तुम बहुत जच रही हो और वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। आई होप कि वो तुम्हें पसंद कर चुके होंगे। वांग जी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं कभी गया ही नहीं उनके पास मिलने के लिए, समझे? ये हमारा पहला मीटिंग होगा, तो फिर शायद हाँ वो मुझे पसंद कर ली, समझी? चलो। वांग जी खुशी खुशी गाड़ी के अंदर आ गया और विंग भी आ गया। विंग ड्राइव करते हुए जा रहा था। पीछे पीछे दूसरी गाड़ी आ रही थी जो विंग का बॉडीगार्ड था। विंग उन्हें मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग विंग को अकेला नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि जब जिन गुआंग शियाओ अब विंग के पीछे पड़ जाएगा शायद, क्योंकि जिन जीजून घर चला गया है, इसीलिए विंग के बॉडीगार्ड विंग को अकेला नहीं छोड़ रहे थे। विंग जाकर एक बहुत बड़े गार्डन के सामने
गाड़ी को रोकता है। वांग जी ने कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, ये कौन सी जगह है। वांग जी ने साइन बोर्ड देखा, वो एक कब्रिस्तान था। वांग जी ने कहा, कब्रिस्तान, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो विंग। विंग ने कहा, अंदर चलो, बताता हूँ। उसके बाद विंग उसे लेकर कब्रिस्तान के अंदर आ गया, जहाँ पर बहुत सारे कब्र था। उसे देखकर वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग, क्या तुम यहाँ पर प्रेयर करने के लिए आए हो, क्या तुम्हारा ग्रैंडमा ग्रैंडपा यहाँ पर दफन है। विंग ने कहा, नहीं। उसके बाद विंग 2 कब्र के सामने आ गया। वांग जी ने कहा, क्या बात है विंग, तुम मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर लेकर आ गए हो। तभी वांग जी की नज़र कब्र के नाम के ऊपर जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ था वी चांग से वी कांगसरन। ये देखकर वांग जी ने कहा, वी चांग से वी कांगसरन, तुम्हारा नाम विंग है ना। विंग। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग, ये सब क्या है। विंग ने कहा, तुम्हें मिलना था ना मेरे मॉम डैड से, चलो मिल लो, तुम्हारे सामने है। वांग जी पूरा ही हैरान हो गया। उसने कहा, क्या। वो सामने देखता है, वहाँ पर 2 कब्र था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने विंग को देखा जो कि रो रहा था। उसने कहा, I'm रियली सॉरी विंग, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं तो मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, I'm रियली सॉरी, मुझे लगा था कि शायद तुम तुम्हारे मॉम डैड से अलग रहते होंगे क्योंकि तुम एक माफिया हो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे मॉम डैड गुजर गए हैं। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अनजान था। विंग ने उसको देखते हुए कहा, नहीं लांजान, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। और एक बात, मुझे भी तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाना था, तो तुम मिलोगे नहीं उनसे। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स मैं मिलूँगा। उसके बाद विंग नीचे बैठ गया और उनके ऊपर फूल रख दिया। वांग जी ने भी वैसा ही किया और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।